हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज एक बात आपसे शेयर करते हैं कि एक नया अनुभव आज हमको महसूस हुआ। सोचते थे कि ऐसा बच्चे सोचते होंगे, लेकिन एक बच्चा आके आज शेयर किया इस बात को हमसे। एक बच्चा सुबह सुबह आया मेरे कोचिंग में, परिचित का ही बच्चा था, थोड़ा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है। अब बहुत जिज्ञासा है फ्यूचर में बनने की, बच्चों की, हर एक बच्चों की होती है। तो उसने मुझे आकर लगा कि हम ये बात आपसे शेयर करें, इसलिए बता रहे हैं आपको कि वो बच्चा आके बोला कि सर क्या हम कौन सा स्ट्रीम से पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे पास पैसा भी थोड़ा लिमिटेड है और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ कुछ सिक्योर एक करियर ऑप्शन हो। तो देखो भाई, बचपन से बच्चा क्या पढ़ते हुए आता है, 1 to 10 वो कहीं ना कहीं मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स का कुछ पेपर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब पढ़ा है। तो इन सभी सब्जेक्ट से वो परिचित है और वो मेरे पास आया है और हम कॉमर्स के टीचर हैं और कॉमर्स के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है, ना स्कूल में कभी एक बार भी चर्चा हुई है मेरे ख्याल से। उससे पूछे भी हम तो बताया कि सर स्कूल में कभी कुछ बताया नहीं गया। हमको लगता है कि आज के डेट में स्कूल में कहीं ना कहीं अवेयर करने की ज़रूरत है बच्चों को बचपन से। मतलब जिस समय वो क्या, देखिए जिस चीज़ के बारे में जब आप जानते नहीं हैं तो उसको आप कैसे करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। और यही होता है टेंथ के बाद बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हाँ हमको अब करियर ऑप्शन कुछ चाहिए, तो वहाँ या तो वो बच्चा साइंस की स्ट्रीम में जाता है या आर्ट्स। बहुत कम बच्चे होते हैं कि वो कॉमर्स में आ गए। अवेयरनेस की कमी है समाज में, लोगों को जानकारी कम है। और हम तो क्लास में जब बच्चे आते हैं 11th का हर साल, तो हम ज़्यादातर हम एक सवाल पूछते हैं हर एक बच्चों से कि आपने कॉमर्स कैसे लिया। तो ज़्यादातर बच्चों के मुंह से यही बात आता है कि भाई हम कॉमर्स लिए हैं क्योंकि हमको साइंस नहीं मिला, या फिर मार्क्स मेरा कम था, या हमको मैथ्स में ज़्यादा रुचि नहीं है। बहुत सारा इस तरह का बात आता है, तो वो कॉमर्स ले लिया, वो आर्ट्स में नहीं जाना चाहता है। लेकिन आज जो सुबह सुबह बच्चा आया ना, उनको सुन करके लगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम्स होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बात बताएं तो थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए उन लोगों के लिए। देखिए वो बच्चा बोला कि हमको कम बजट में एकदम पढ़ना है सर, ज़्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं है। उसको ये बात बताया गया कि देखो बच्चे, अगर तुम पढ़ने के लिए इच्छुक हो और चाहते हो कि हम जीवन में कुछ मेहनत करके कुछ अच्छा कर पाएँ, तो प्रोफेशनल कोर्स कॉमर्स में भी है। जैसे आप CA कर सकते हो, CMA कर सकते हो, CS कर सकते हो, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं और इसका फ़ी ज़्यादा नहीं है। अगर कंपेयर तुम करो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल करने जाते हैं तो उनका फ़ीस आप देख लो कि 10 लाख का एवं भी बात करना, 10 लाख से नीचे के तो बात ही मत करना। लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड में प्रोफेशनल कोर्स है, जहाँ पर आपकी पढ़ाई लाख रुपए के अंदर गवर्नमेंट फ़ी लाख रुपए के अंदर में ही हो जाएगा। 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, 2, 4, 5 लाख नहीं बोल रहे हैं। 1 लाख रुपए के अंदर आपका जो फ़ी है वो फ़ी लगभग पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि 1 साल का हम फ़ी बता रहे हैं, वो पूरा कोर्स का फ़ी आपको बता रहे हैं। हाँ, अब अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आज के डेट में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा है, अगर आप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो ट्यूशन ले सकते हैं। वो आपका एडिशनल खर्च आएगा, वो जिस हिसाब से आप रहना खाना पसंद करेंगे। आप बाहर में जाके पढ़ना चाहते हैं या यहीं रह के घर में रह के पढ़ना चाहते हैं। पहले से देखिए हमारे टाइम में जो बात थी और आज पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधा आज उपलब्ध है। आज बच्चे ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्स भी पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए अगर दिमाग में कहीं आ रहा है कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और पैसा बीच में आड़े आ रहा है, तो हमको लगता है कि आपको कॉमर्स चूज करना चाहिए और यहाँ पैसा रुकावट नहीं डालेगा, क्योंकि आज के डेट में लाख रुपया एक नॉमिनल अमाउंट हो गया है। इतना तो गार्जियन मतलब अगर अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल कोर्स कराना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं। इसीलिए दिमाग से ये बात निकाल लीजिए, करियर ऑप्शन बहुत सारा है। और अगर कहीं लगे कि नहीं हम भाई प्रोफेशनल कोर्स हार्ड होते हैं, हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्यूचर में BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी भी कर सकते हैं। वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं जो एक आर्ट्स का बच्चा बैठता है या फिर एक साइंस का बच्चा बैठता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं। बाकी जितने भी करियर ऑप्शन हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में SSC का एग्ज़ाम है, BPSC का एग्ज़ाम है, JPSC का एग्ज़ाम है, UPSC का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, और भी किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो सब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से भी, क्योंकि यहाँ भी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंट सब कुछ पढ़ाया जाता है। आजकल तो मैथ भी एक्स्ट्रा से आप एडिशनल रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमको लगता है कि बच्चों को मेरे इस बात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप
आराम से बेझिझक चूज कीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादा अगर कहीं दिक्कत है तो आप आकर के हमारे ब्रांच में हमसे मिलिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।